आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, जो आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे ट्रेड वॉर या ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया बाकी कंट्रीज़ पे। तो आप देख रहे हैं सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, मार्केट काफ़ी करेक्ट हो गए हैं। और कल एक ऐसी न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से यूएस के मार्केट 10 to 12% इंक्रीज हो गए हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में हम ओवरऑल समझने वाले हैं कि ये टैरिफ्स क्या हैं, ये टैरिफ्स क्यों लगते हैं और ये किस तरीके से एक वीपन है, एक कंट्री के लिए हथियार हैं जिससे किसी कंट्री को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है। तो ओवरऑल सारी डिटेल समझने वाले हैं स्टार्टिंग से। तो हम ये देख रहे हैं कि टैरिफ जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी बार कहा कि हम अलग अलग कंट्रीज़ पे अलग अलग परसेंटेज से टैरिफ लगाएंगे। और जैसे ही वो ये ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे उन कंट्रीज़ के मार्केट बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, शेयर प्राइस काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो ये टैरिफ क्या है? तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो कोई भी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस की बात करें तो यूएस जब दूसरी कंट्रीज से सामान लेता है, जैसे इंडिया अगर सामान भेज रहा है, कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, और जब वो यूएस के पास आ रहे हैं तो यूएस की कंट्री में एंटर होने से पहले उन पर टैक्स लगाती है यूएस की गवर्नमेंट, जिससे इंडिया का सामान महंगा हो जाता है और यूएस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता है। तो ये टैरिफ होता है कि जब भी कोई कंट्री अपने यहाँ सामान आने से पहले, जो भी उसका इंपोर्ट हो रहा है उससे पहले जो भी टैक्स लगा रही है, तो वो टैरिफ कहलाता है। अब इससे बेनिफिट क्या है या इससे लॉसेस क्या है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक टाइमलाइन बना दी है जिसके थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या होते हैं, गुड्स एंटर करते हैं किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो जो भी इंपोर्टर होता है, जो सामान लेके आता है, ठीक है, वो टैरिफ कैलकुलेट करता है, टैक्स कैलकुलेट करता है, वो वहां की गवर्नमेंट को पे करता है। इसी तरीके से जब इंडिया में भी यूएस से सामान आता है, यानी इंडिया के कुछ लोग जब यूएस से सामान खरीद के लाते हैं, बिजनेसमैन, तो इंडिया भी टैक्स लगाता है। तो दैट इज द रीजन हम देख रहे हैं कि यूएस ने कहा है, आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें यूएस ने कहा कि जब यूएस का सामान बाकी कंट्रीज में जा रहा है तो बाकी कंट्रीज उस पर टैरिफ लगा रही हैं, तो यूएस का सामान कॉस्टली हो जा रहा है, तो हम टैरिफ क्यों नहीं लगाएं, हम तो टैरिफ लगा नहीं रहे। तो अब अलग अलग तरीके के टैरिफ होते हैं, तो समझते हैं किस तरीके के टैरिफ होते हैं और ये टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं टैरिफ लगाए क्यों जा रहे हैं, कोई भी कंट्री टैरिफ इंपोज क्यों करती है। तो सबसे पहला रीजन है प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रीज। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यूएस में कोई सामान, यूएस की ही पर्टिकुलर कंपनी 100 रुपए का बना रही है और मान लीजिए वो इंडिया में भी 100 रुपए का बन रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 100 रुपए का सामान जब इंडिया से यूएस में जाएगा और यूएस वाले उस पर टैरिफ लगा दें 20%, तो यूएस में जाके वो 120 रुपए का हो गया। तो वहां के जो लोकल्स हैं वो इंडिया का सामान नहीं खरीदेंगे, फिर यूएस का ही सामान खरीदेंगे, क्योंकि यूएस का जो खुद का लोकल है वो उन्हें 100 रुपए में मिल रहा है। और अगर मान लीजिए टैरिफ नहीं लगता तो हो सकता है लोग इंडिया का भी सामान खरीदते। तो दैट इज द रीजन, अगर अपनी खुद की कंट्रीज में खुद की कंपनीज को प्रोटेक्ट करना है तो इसलिए क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से जो सामान आ रहा है उस पर टैरिफ लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, जिससे वो महंगा हो जाता है और वहां की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो फ्लरिश कर पाती हैं, उनकी सेल ज्यादा हो पाती है। तो एक तरीके से आप अपनी लोकल कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, जनरेटिंग रेवेन्यू। देखिए, ऑब्वियसली जब यूएस टैक्स लगा रहा है तो, और इंडिया से सामान आ रहा है, उसके यहाँ चाइना से सामान आ रहा है, जिस जिस कंट्री से, ताइवान से, जापान से, जहां से भी सामान आ रहा है यूएस में, तो हो क्या रहा है, यूएस कंपनी उस पर, यूएस की जो कंट्री है वो उस पर टैरिफ्स लगा रही है, टैक्स लगा रही है, तो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ट्रंप का अनाउंसमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि काफी रेवेन्यू वी आर जनरेटिंग थ्रू द टैरिफ्स। तीसरा, करेक्टिंग इम्बैलेंसेस। जब होता क्या है, कुछ कंट्रीज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ना बहुत डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए, उस जो इम्बैलेंसेस होता है उसको कम करने के लिए, उस डेफिसिट को कम करने के लिए टैरिफ्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, अगर मान लीजिए इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट कम कर रही है पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रही है, यहां से, यानी वहां से बहुत ज्यादा सामान मंगा रही है, तो इंडिया डेफिसिट में जा रहा होगा। तो अब इंडिया ये चाहता है कि यूएस से कम सामान आए इंडिया में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इंडिया बहुत सारा टैक्स लगा देगा, तो जब बहुत सारा टैक्स लगा देगा वो सामान महंगा हो जाएगा, तो इंडिया में यूएस से कम सामान आएगा, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें जो बैलेंस है, वो इम्बैलेंसेस हैं, वो कम होंगे, वो बैलेंस की तरफ आएगा। और इकोनॉमिक लिवरेज, तो इकोनॉमिक लिवरेज हम कह सकते हैं जो ट्रंप इस वक्त फॉलो अप कर रहे हैं, कि ट्रंप ने ये कहा कि जब यूएस का सामान सारी कंट्रीज में जा रहा है तो वो बहुत सारा टैक्स लगा रही हैं और हम टैक्स नहीं लगा रहे, तो वो एक तरीके से टैक्स लगाना शुरू कर दिया, लोगों को डराना शुरू कर दिया, कंट्रीज को डराना शुरू कर दिया कि अगर आप हमारी सामान पर टैक्स लगाओगे तो हम भी आपके सामान पर टैक्स लगाएंगे, तो आप हमारे सामान पे, हमारे गुड्स पे टैक्स कम कर दो, हम भी कम कर देंगे।
तो ट्रंप का कहना यही है कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं अगर चाइना में सामान आ रहा है यूएस का तो वो 100% लगा रहे हैं, हम 50% भी नहीं लगा रहे। तो दैट इज द रीजन, ये इकोनॉमिक लिवरेज एक रीजन है। तो आपको समझ में आया होगा कि टैरिफ क्या एक तरीके से टैक्स है जो इंपोर्ट आइटम्स पे लगता है। और गवर्नमेंट क्यों लगा रही है? क्योंकि उन्हें बहुत सारे बैलेंसेस कम करने हैं, जो इम्बेलेंसेज हैं, और अपनी इंडस्ट्रीज को, खुद की लोकल इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करना है, रेवेन्यू भी जनरेट करना है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से टैरिफ्स लगते हैं। अच्छा, ये कितने तरीके के टैरिफ होते हैं? तो बहुत तरीके के टैरिफ हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एड वैलोरम टैरिफ। ये क्या होता है? वैल्यू बेस्ड होता है कि परसेंटेज वाइज, अगर मान लीजिए 10 लाख का सामान है तो 10 लाख का 10% लगा दिया, यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू पे सीधे परसेंटेज लगा दिया। तो अगर इंडिया से कोई सामान यूएस में जा रहा है और 10 लाख रुपीज का है या 1 करोड़ का है तो यूएस गवर्नमेंट ने सीधे 10% टैक्स लगा दिया उस पर, तो वो कहलाता है वैल्यू बेस्ड एड वैलोरम। वहीं अगर पर केजी के हिसाब से क्वांटिटी पे लगता है, राइट, कि पर आर्टिकल पे लगता है, पर आइटम पे लगता है, तो फिर वो वैल्यू पे तो नहीं लगा, फिर उसको बोलेंगे स्पेसिफिक टैरिफ। तो समझ में आया होगा, वैल्यू पे लग रहा है तो एड वैलोरम कहलाता है, और अगर स्पेसिफिक लगता है प्रोडक्ट पे, वेट पे, ठीक है, आर्टिकल पे, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक टैरिफ। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज दोनों ही मिक्स करके लगाती हैं, यानी वैल्यू पे भी लगेगा और पर आर्टिकल वाइज भी लगेगा, तो उसको बोलते हैं थर्ड कंपाउंड टैरिफ। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज में भी लग रहा है और पर डॉलर के हिसाब से भी लग रहा है। अच्छा, चाइना और इंडिया की बात करें तो क्या होता है, चाइना में सामान बहुत सस्ता बन जाता है तो वो इंडिया में बहुत सारा सामान सस्ते में भेजते रहते हैं। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्हें अपनी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बचाना है, अदरवाइज इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज का तो कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। तो इंडिया क्या करता है, एंटी डंपिंग टैरिफ लगा देता है, यानी वहां से जो सस्ता सामान आ रहा है चाइना से उसको महंगा करने के लिए टैक्स बढ़ाता जाता है, जिससे चाइना का सामान जो है वो इंडिया के रेट के आसपास आ जाता है और लोग इंडिया का सामान भी खरीदते हैं। तो इस तरीके के टैरिफ को बोलते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ। तो ये समझ में आ रहे होंगे आपको। जो अभी केस चल रहा है वो चल रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो ट्रेंड में चल रहा है। जो यूएस कह रहा है कि जब यूएस का सामान दूसरी कंट्रीज में जा रहा है तो सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, यूएस का सामान कॉस्टली हो जाता है और वो कम सेल हो पाता है। बट जब यूएस में सामान आ रहा है तो यूएस गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती थी, तो वो कह रहे हैं कि आप भी हमारा टैक्स कम करो, अदरवाइज हम भी आपका टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। और जो इस वक्त यूएस, चाइना, इंडिया, ये सारी चीजें चल रही हैं, जैसे इंडिया पे 26% टैक्स लगा दिया, पहले ये नहीं था, तो यूएस गवर्नमेंट क्या कह रही है इंडिया से कि आप हमारे टैक्स को कम कर दो तो हम भी ये 26% नहीं लगाएंगे। तो इसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो अब आपको समझ में आया होगा कितने तरीके से अलग अलग टैरिफ लग सकते हैं। अच्छा, ये टैरिफ एक्चुअली पे कौन करता है, इसका प्राइस कौन पे करता है, मतलब चीज महंगी हो जाती है तो अल्टीमेटली हम सभी समझते हैं कि कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है। यानी अगर कोई सामान महंगा आ रहा है, मान लीजिए इंडिया में यूएस से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, यूएस से कोई सामान इंडिया में आया, अब वो मान लीजिए महंगा हो गया, टैरिफ ज्यादा लग गया, तो शॉपकीपर अपने पास से तो देगा नहीं, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही लेता है। बट कभी कभी क्या होती हैं कि कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती हैं, या जो बिजनेसमैन होते हैं वो सामान बहुत महंगा होगा तो बिकेगा ही नहीं, तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर लेते हैं। तो एक्चुअली अलग अलग तरीके हैं जिससे इसको एब्जर्व किया जाता है। तो देखिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, खुद एब्जर्व कर लेते हैं, वो अपने प्रॉफिट में एब्जर्व कर लेंगे। या क्या होती हैं, जो कंट्रीज होती हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं वो बेनिफिट दे देती हैं, सब्सिडी दे देती हैं कि तभी उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो पाएगा, या अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही वो सारा प्राइस का इम्पैक्ट आएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू ये एब्जर्व किया जाता है। अच्छा, यूएस किस तरीके से लगाता है टैक्स? तो देखिए अलग अलग तरीके हैं जिससे यूएस टैक्स लगाता है। टैरिफ एनफोर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। एक तो जब पोर्ट पे सामान आता है, ठीक है, तो उस पोर्ट पे ही टैक्स ले लिया जाता है। तो यूएस की एक एजेंसी है सीवीपी, वो उस तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है। या फिर ये कहा जाता है कि जो कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं, यानी यूएस की जो कंपनीज हैं वो इंडिया से इंपोर्ट कर रही हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रही हैं, जापान से, ताइवान से, रशिया से, तो वो लोग खुद सेल्फ रिपोर्ट करते हैं और इसकी ऑडिट वगैरह करती हैं, ठीक है, जो सीवीपी है वो ऑडिट करती है। या तीसरी हम बात कर लेते हैं, अगर कभी कभी चोरी होती है सामान की, बहुत जगह देखा जाता है, छुपा के लाया जाता है, अलग अलग तरीके से लाया जाता है टैक्स बचाने के लिए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पेनल्टी लगाई जाती है। और साथ ही साथ कोई अगर फॉल्स क्लेम भी किए गए हैं तो उस पर लीगल एक्शन लेती है यूएस गवर्नमेंट। तो ये सारी कंट्रीज इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करती हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल टैरिफ तो हमने समझ लिया एक बार, अभी जब टाइप्स में डिस्कस कर रहे थे। तो एक्चुअली ओवर सिचुएशन क्या है कि जब इंडिया है वो इंडिया क्या करता था, यूएस से सामान आता था तो 54% टैक्स लगाता था। तो
यूएस गवर्नमेंट ने भी कहा जब इंडिया का सामान जाएगा यूएस में तो हम 27% टैरिफ लगाएंगे। तो अब एक तरीके से इंडिया से ही कहना चाह रहे हैं कि भाई आप अपना 54% को रिड्यूस कर दो। तो कई चीज़ें हैं इस पर इंडिया 100% टैरिफ भी लगाता है। तो एक तरीके से कंट्रीज क्या कर रही हैं, जो अनफेयर प्रैक्टिस है, यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि आप हमारे खिलाफ अनफेयर प्रैक्टिस एडप्ट कर रही हैं सारी कंट्रीज, और यूएस जो गरीब होता जा रहा है उससे यूएस को भी बहुत रेवेन्यू कमाना है, क्योंकि उनका काम यही है। ट्रम्प का केवल वो कहना चाह रहे हैं कि वी वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम सबसे ग्रेट बनाना चाहते हैं अमेरिका को। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, उनके लिए उनका जो सामान है दूसरी कंट्रीज में जाकर ज़्यादा सेल हो। तो ये सारी तरीके हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आज चल क्या रहा है, ये पूरा ट्रेंड है। अनाउंसमेंट किया गया है न्यू टैरिफ्स का। ट्रंप ने कहा अलग अलग कंट्रीज पर कि हम किसी पर 50% लगाएंगे, किसी पर 27% लगाएंगे। चाइना पे तो उन्होंने 125% भी कह दिया, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम टैरिफ कम नहीं करेंगे। दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इधर चीन बढ़ा देता है, उधर ट्रम्प बढ़ा देता है। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ा है, मार्केट पे। बट रिसेंटली ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ट्रेड वार कहा जा रहा है इसे। आप देख रहे होंगे अगर आप इंडिया में हैं और इंडियन मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो देखा हुआ काफ़ी मार्केट डाउन आ गया है इन सारी स्ट्रेस की वजह से। पूरा ग्लोबल ही टेंशन में है। बट रिसेंटली हमने देखा, कल की न्यूज़ है कि ट्रंप ने कहा कि हम 90 डेज का पॉज देते हैं, जो भी हमने टैक्स टैरिफ लगाई हैं सारी कंट्रीज पर 90 डेज तक हम पॉज देते हैं इस पर। बट क्योंकि चाइना उनसे फाइट करने को तैयार है तो उन्होंने कहा कि हम चाइना पे 125% टैक्स लगा देते हैं। तो आपने ये न्यूज़ देखा होगा, मैंने यहाँ न्यूज़ शेयर भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन पर ट्रंप का पारा हुआ हाई, टैरिफ बढ़ाकर किया 125%। और आपने देखा होगा अभी ट्रंप ने बहुत ही एक विवादित बयान भी दिया था, जिसमें आप ये देख सकते हैं, मैं रीड आउट तो नहीं करूंगा, आप इस वाले को देख सकते हैं। तो ट्रंप के जो हिंदी में बोला गया वो ये भी बोला गया कि गाली गलौज पर उतरे ट्रंप। काफ़ी न्यूज़ चैनल है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखें हम तो इसकी वजह से लॉस तो हो रहा है चाइना, और जो यूएस है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है, उसका इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। बट क्योंकि कल अगर हम बात करें 10 अप्रैल की आज की, तो 10 अप्रैल को हमें अपडेट न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने कहा है कि हम 90 डेज का पॉज दे रहे हैं सारी कंट्रीज को एक्सेप्ट चाइना। हम चाइना के लिए पॉज नहीं दे रहे, क्योंकि चाइना हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। तो क्योंकि अब यूएस गवर्नमेंट ने पॉज दे दिया सारी कंट्रीज के लिए, तो उसका इंपैक्ट क्या आया, उसका इंपैक्ट ये आया कि यूएस मार्केट 10 to 12% इंक्रीज हो गया एक ही दिन में। तो अब इसका इंपैक्ट देखेंगे हम कि इंडियन मार्केट आज तो ऑफ है, कल इंडियन मार्केट खुलेगा तो एनएससी बीएससी भी हम देखेंगे काफ़ी इंक्रीज होगा। तो जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो देखिए व्हाइट हाउस ने ये स्टेटमेंट दिया है, डू नॉट रिटेलिएट एंड यू विल बी रिवार्डेड, कि आप हमसे पंगा नहीं लोगे तो हम आपको रिवार्ड करेंगे, और अगर आपने पंगा ले लिया हमसे, जैसे कि चाइना ने हमसे पंगा लिया है, तो उसको हम और टैरिफ बढ़ा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा, टैरिफ क्या होता है, क्यों कंट्रीज लगा रही हैं, किस तरीके से काम करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल, और आप हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।